इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में कई महत्वपूर्ण हलचलों के साथ एसएससी एवं जीओबी के जनवरी फरवरी वेतन अपडेट को बताएंगे। सभी 38 जिला और सभी प्रकार के एरियर अपडेट को लेकर के भी बिल्कुल आपको सूचना दी जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षा विभाग के प्रमुख हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगली स्लाइड पर और आप देख लेंगे कि आपके जिले में कब होगा भुगतान। ये भुगतान का कोई बिल्कुल फिक्स्ड डेट नहीं है, एक टेंटेटिव अनुपातिक डेट होगा जो कि विभिन्न जिलों से प्राप्त मीडिया स्रोतों से जो जानकारी मिलकर के आ रही है उनके आधार पर यह बताया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कि क्या कुछ जानकारी निकल करके आ रही है। उससे पहले एक मात्र गुजारिश, वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ फ्रेंड, द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके उज्जवल भविष्य की काम करता है। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देख लेंगे कि क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है शिक्षा जगत के गलियारों से। जी हाँ फ्रेंड, उससे पहले आपको बता दें, एसएससी एवं जीओबी मद से आच्छादित शिक्षकों के लिए जिन जिलों में भी आवंटन का अभाव था उन सभी जिलों में, कहने का तात्पर्य यह है कि सभी 38 जिलों में आवंटन पर्याप्त हो गया है, यानी सभी 38 जिलों में सीएफएमएस के माध्यम से आवंटन पहुंच चुका है, बैंक चला गया है। अब डीपीओ से जो भी एडवाइस पहुंचेगा तो वहां भुगतान होगा। जैसा कि आपको बता दें, दरभंगा जिले में भी भुगतान हुआ है, गोपालगंज जिलों में भी आंशिक रूप से हुआ है, बक्सर जिलों में भी हुआ है जनवरी फरवरी का। कई जिलों में, जैसे दरभंगा का बात किया जाए, विशिष्ट शिक्षकों का भी हुआ है। कई जिलों में जीओबी अभी भी जनवरी का भुगतान हुआ है कई जिलों में। तो जिन जिलों में जनवरी का भुगतान नहीं हुआ है ऐसे जिलों में जनवरी और फरवरी दोनों का भुगतान होगा, और जिन जिलों में जनवरी का भुगतान हो चुका है वहां सिर्फ फरवरी का भुगतान होगा। चूंकि बहुत कम समय में आपको सभी जिलों का अपडेट बताया जाएगा, इस भुगतान में एक और बड़ी बात निकल करके आ रही है कि कई जिलों में जो है जो विशिष्ट शिक्षक है उनका सभी भुगतान होगा। लेकिन आपको पता ही है फ्रेंड कि विशिष्ट शिक्षकों के भुगतान को लेकर की प्राण की समस्या है और प्राण में कहीं ना कहीं एक उगाही का खेल चल रहा है। तो प्राण ऐसे शिक्षकों का जनरेट किया जा रहा है जो कि कुछ सेवा कर दे रहे हैं। तो ऐसे शिक्षकों को लेकर के यदि वहाँ के डीपीओ यदि उगाही के चक्कर में खुद लिप्त हैं तो ऐसे जिलों में जो है सभी शिक्षकों का भुगतान नहीं होगा। लेकिन भुगतान को लेकर के विधानसभा में भी अभी चल रही है, पूरी जोर शोर से बहस चल रही है कि विशिष्ट शिक्षकों को प्राण जनरेट करके उनका भुगतान किया जाए। दूसरी, प्रोन्नति को लेकर के भी बहुत मंद गति से चल रही है। फिलहाल सभी मुद्दों पर बात होगी और मार्च क्लोजिंग चल रहा है, तो बकाया एरियर लेकर के भी जो बातें निकल करके आ रही है, जो पत्र प्रेषित किया गया है तो वित्तीय वर्ष समाप्ति में, तो आपका एरियर के लिए भी लोहा गर्म है और आपका जो भी एरियर बकाया है, चाहे किसी लोगों का 15% है, किसी का डीए का एरियर है, किसी का एचआरए का है, तो जो भी एरियर्स हैं उनको आप अपने संघ के सहयोगी लोगों से या जो भी वेतन है भुगतान में अग्रणी भूमिका निभाते हैं उनके साथ मिलकर के आप जमा कर ले, या सीधे आप अकाउंटेंट से, या जिन ब्लॉक्स में अकाउंटेंट नहीं है, जो भी शिक्षक या अन्य कर्मी उसमें अग्रणी भूमिका निभाते हैं उनसे मिलकर के एडवाइस बनवा करके जमा कर ले। मार्च क्लोजिंग चल रहा है, भुगतान होगा। इस बाबत भी आपको जानकारी आगे के अंक में दिखाया जाएगा। फिलहाल अभी चलते हैं और देख लेते हैं सभी प्रत्येक जिले को कि कब उनका भुगतान होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं अररिया की। तो फिलहाल अभी जो भुगतान किया जा रहा है सभी जिलों में, बिल्कुल आपको पता है कि 8 तारीख तक का टाइमलाइन है, सरकार के द्वारा इस बात पत्र जारी किया गया है। तो आपको बता दें कि अररिया जिले में जो है होली तक सभी शिक्षकों का जो है भुगतान हो जाएगा। इसमें विशिष्ट शिक्षक भी शामिल रहेंगे। और अरवल में भी 12 तारीख तक भुगतान हो जाएगा सभी शिक्षकों का होली से पूर्व। औरंगाबाद में भी एसएससी, जीओबी और विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, सभी शिक्षकों का भुगतान हो जाएगा। बांका में भी भुगतान की प्रक्रिया चल रही है, होली से पूर्व ही 2-3 दिन पहले भुगतान हो जाएगी। बेगूसराय में भी जो है भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। 1-2 दिनों में आपको गुड न्यूज़ देखने के लिए मिलेगा। भागलपुर में भी जनवरी का भुगतान हुआ है, कुछ बचे हुए जिलों में फरवरी का भी भुगतान होली तक हो जाएगा। बात कर लेते हैं भोजपुर का। तो भोजपुर में जो है विपत्र जमा किया जा रहा है, एडवाइस बन करके डीपीओ कार्यालय में जमा हो जाएगा और होली से पूर्व सभी शिक्षकों का भुगतान हो जाएगा। कुछ शिक्षकों की तकनीकी बाधा होगी जिसका विशिष्ट प्राण जनरेशन को लेकर के, तो ऐसे शिक्षकों के भुगतान में दिक्कत हो सकती है। बक्सर की बात करें तो बक्सर में भी जो है भुगतान होली से पूर्व हो जाएगा सभी शिक्षकों का, बीपीएससी नियोजित, विशिष्ट, जीओबी, एसएससी सभी मंथ से। दरभंगा की बात
बात करें तो दरभंगा में विशिष्ट शिक्षकों का भुगतान हुआ है। बीपीएससी, जीओबी और अन्य जो नियोजित शिक्षक हैं वो लाइन में लगे हुए हैं, सबका भुगतान होगा। सबसे बड़ी खबर आज जो निकल करके आ रही है, जिन शिक्षकों में भी, जिन जिलों में भी राशि का अभाव था, उन सारे जिलों में जो है राशि जो है भेज दी गई है प्रदेश से, और उसमें ये हिदायत भी दी गई है कि अविलंब भुगतान किया जाए, खास करके होली को देखते हुए और होली के बाद जो आने वाला पर्व है रमजान को देखते हुए। तो दोनों जो है हिंदू और मुस्लिम के महत्वपूर्ण पर्व है, और इन दोनों पर्व में बिहार के बहुतायत शिक्षक संबंधित है, इसलिए भुगतान होगा। वेस्ट चंपारण में भी कुछ एब्सेंटी को लेकर के दिक्कत था, ईस्ट चंपारण में भी होली तक भुगतान हो जाएगा। गया, गोपालगंज में भी भुगतान हुआ है विशिष्ट शिक्षकों का आंशिक रूप से, और गोपालगंज में भी और गया में भी जो है 12 तारीख तक सभी शिक्षकों का भुगतान हो जाएगा। बात कर लेते हैं जमुई की, तो जमुई में प्रोन्नति का भी पत्र निकला है और शिक्षकों को प्रोन्नति भी दिया गया है, और अच्छा पत्र निकला है, उस पत्र को एंटरटेन किया जाएगा अंक में, और वहाँ भी जमुई में भी जो है भुगतान आपका होली से पूर्व सभी जिला में हो जाएगा। जहानाबाद की बात करें तो एब्सेंटी अभी भी कई प्रखंडों से अप्राप्त है, कंपाइल करके जो है जिला स्तर पर एब्सेंटी जमा नहीं हुआ है। कैमूर में विशिष्ट शिक्षकों के भुगतान की सूचना मिल रही है, और भुगतान जो हुआ है विशिष्ट शिक्षकों का बिना एनपीएस काटे हुए भुगतान किया गया है। कटिहार जिला में भी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, लगभग 70% प्राण जनरेट कर लिया गया है। 3-4 दिनों के अंदर में सभी का प्राण जनरेट हो जाएगा। ये जो प्राण जनरेशन का काम चल रहा है लगभग कई जिलों में पूर्ण कर लिया गया है, फाइनल टच दिया जा रहा है, और लगभग जिलों में 60-70% प्राण जनरेट हो गया है। इसीलिए ज़्यादा धैर्य खोने की जरूरत नहीं है। विशिष्ट शिक्षकों को अपने आप को धैर्य बना करके रखे, बिल्कुल उगाही भी वाले को सपोर्ट न करे, पैसा देने के चक्कर में न जाए, थोड़ा सा इंतजार करें, होली तक आपका भी भुगतान होगा और आपका भी प्राण जनरेट होगा। अन्यथा की स्थिति में आप कुछ लोगों के साथ ग्रुप बनाकर और इस जो गलत परंपरा को लोग बढ़ावा देते हैं इसको तोड़ने का प्रयास करें। यदि आप प्रयास नहीं करेंगे तो अभी आप जो है प्राण जनरेशन के लिए पैसा देंगे, कुछ दिनों के बाद आप जो है सर्विस बुक अपडेट करने के लिए पैसा देंगे, उसके बाद HRMS के लिए पैसा देंगे, तरह तरह की चीज़ों पर आपसे लगातार पैसा लिया जाएगा और जानबूझ के आपके वेतन को विलंब किया जाएगा। इसलिए एक बार यदि आपसे गलत रास्ते पर चलने को कहा जाता है तो सामूहिक रूप से प्रयास करें, और BRC लेवल से लेकर जिला लेवल तक जरूर एक थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो जरूर, क्योंकि कई सारे कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी युग है, कहीं से यदि आपको कोई इस तरह के सबूत मिलते हैं तो उसको रख करके आप उसको प्रेषित करें, आगे बढ़ाएं, खुद ब खुद आपका काम हो जाएगा। खगड़िया जिला में भी होली तक भुगतान होगा। किशनगंज जिले में भी जो है 2 से 3 दिनों में भुगतान शुरू हो जाएगा। लखीसराय में भी प्रोन्नति का पत्र निकला है, भुगतान होगा। मधेपुरा में भी कुछ शिक्षकों को छोड़ दे तो चूंकि भुगतान की प्रक्रिया काफी धीमी चल रही है तो वहां पर जो है कुछ विशिष्ट शिक्षकों का भुगतान में दिक्कत हो सकती है। अन्यथा की स्थिति में जीओबी, एसएसए और नियोजित शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक सभी शिक्षकों का भुगतान होगा। मधुबनी से जो सूचनाएं निकल करके आ रही है, मधुबनी में भी जो है विशिष्ट शिक्षकों का प्राण जनरेशन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और वहां पर जो है होली तक भुगतान हो जाएगा सभी शिक्षकों का। मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना जिला में भी जनवरी का भुगतान नहीं हुआ, वहां भी जनवरी के साथ साथ फरवरी का भी भुगतान होगा। जिन जिलों में भी नहीं हुआ है इन सभी जिलों में जो है नियोजित, विशिष्ट और सभी शिक्षकों का जनवरी तक का भुगतान हो जाएगा। पूर्णिया में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है विशिष्ट शिक्षकों के रूप में। रोहतास और सहरसा, समस्तीपुर अग्रणी हुआ करता था, लेकिन फिलहाल अब वेतन भुगतान में थोड़ा सा पिछड़ गया है। तो आपको ले दे करके सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली और वेस्ट चंपारण से कुछ प्रखंडों का एब्सेंटी प्राप्त नहीं हुआ है। इसी तरह का शिवहर और सीतामढ़ी का भी जो है अब तक जो है जिला लेवल पर एब्सेंटी पूरी तरह से जमा नहीं हुआ है। तो जहां भी जमा हुआ है वहां पर भुगतान की प्रक्रिया चल रही है और आपको मोटा मोटी एक ही बात लेकर के आना है कि सरकार के द्वारा जो है 8 तारीख का टाइमलाइन दिया गया है भुगतान के लिए, लेकिन यहाँ पर होली का पर्व जो है 13-14 तारीख को मार्च में निकल करके आ रहा है। तो सभी जिले आपको होली तक सभी प्रकार के शिक्षकों का भुगतान करने के लिए बिल्कुल कंसस है। इसलिए विशिष्ट शिक्षक आप ज़्यादा जो है किसी भी गलत यानी कि भ्रष्टाचारी को बढ़ावा मत दीजिए और बिल्कुल धैर्य बना कर रखिए। आपका भुगतान होगा, निष्पक्ष रूप से होगा, क्योंकि आप एक जेन्युइन है, आप जेन्युइन रूप से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं तो आपका भुगतान होगा। तो सभी जिलों में होली तक बिल्कुल भुगतान होगा और इस बाबत जो है बिल्कुल पत्र भी निर्गत कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से DPMU, BPMU, अभियंता
नियंत्रण कोषांग इत्यादि के तहत आउटसोर्सिंग के आधार पर उपलब्ध कराए गए मानव बल की समीक्षा करने के, यानी कि किस को रखना है आउटसोर्सिंग में और किसको हटाना है, इस बाबत जो है समीक्षा किया जा रहा है। या कहीं ना कहीं से जो एक खेला चलता है कि आप खराब हैं या आप अच्छे हैं, उसके लिए आप जान ही रहे हैं कि अभी के समय में जो है अंदर टेबल के नीचे वाला जो खेल चलता है उसकी कहीं ना कहीं तैयारी की जा रही है। यहाँ पर आपको बताते चले फ्रेंड कि सभी सरकारी मध्य एवं माध्यमिक विद्यालयों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करने की बात की गई है कंपोजिट ग्रांट के द्वारा। फिलहाल ये पत्र कटिहार का है। सभी जिलों में इस तरह का इंटरनेट, चूंकि कई सारे काम जो है इंटरनेट से होंगे आने वाले समय में, जो अप्रैल से जो छात्रों का भी जो ऑनलाइन अटेंडेंस बनाएगा उसमें भी जो है आपका इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। तो सभी जिलों में इंटरनेट, सभी विद्यालय में इंटरनेट लगाने की बिल्कुल अनिवार्यता है। इस बाबत यदि प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक इंटरनेट को नहीं ऐड करवाते हैं अपने विद्यालय में तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है। जी हाँ फ्रेंड, 9 मार्च को मुख्यमंत्री जो है DRE 3 में सफल अभ्यर्थियों को देंगे नियुक्ति पत्र और जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी नियुक्ति पत्र देंगे। और जो 82 नंबर वाले जो शिक्षकों पर जो थोड़ा सा जो संदेह का बादल आ रहा था वो छटता हुआ नजर आ रहा है और उनका भी जो है नौकरी बिल्कुल स्टेबल तो नहीं कहा जाए, कहीं ना कहीं उनको जो है लगातार सेवा करते रहना पड़ेगा, तो नौकरी बची हुई रहेगी। फिलहाल अभी इलेक्शन का टाइम है, इसको ठंडे बस्ते में डाला गया है। निगेटिव कोई भी एक्शन सरकार नहीं लेगी और सभी शिक्षकों को 2 महीने के अंदर में ट्रांसफर कर देगी। आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारियों की सेवा समाप्त होगी जो MDM से जुड़े हुए हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन सशक्त करने के संबंध में तो यहाँ पर वार्षिक परीक्षा के जगह पर अर्धवार्षिक लिखा गया है। माननीय ACS का भी इस पर सिग्नेचर है और यहाँ भी अर्धवार्षिक का ही डिटेल्स किया गया है। आगे भी की अर्धवार्षिक परीक्षा का सारा चीज, तो कहीं ना कहीं ये जो है चिराग तले अंधेरा की बात है। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है और बड़ा काम होना चाहिए। कीर्तन कम हरि बोल ज्यादा करने से कुछ नहीं होता है। ग्रास रूट लेवल पर ज़्यादा कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है 10 मार्च से होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा का जिक्र किया गया है। भले ही इसका सुधारात्मक पत्र निकाला गया है लेकिन कहीं ना कहीं एक पत्र प्रेषित कर देने के बाद पूरे राज्य में फिर उसका सुधारात्मक निकालना, तो कहीं ना कहीं से ये एक लापरवाही का घोतक है बड़े स्तर से और ऐसी लापरवाही लगातार होती रहती है। बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा तृतीय चरण के तहत प्रारंभिक माध्यमिक विद्यालय के औपबंधिक नियुक्ति पत्र का जो है कार्रवाई किया जाएगा। 11 बजे से गांधी मैदान में मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र देंगे और सभी सेवाओं के संवर्ग के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के सक्षम प्राधिकार से चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्राप्त कर अधिकतम 6 माह के अंदर नियमित नियुक्ति का आदेश करने हेतु दिशा निर्देश यहाँ पर दिया गया है। सरकार के सचिव सभी विभागाध्यक्ष यानी 6 महीने के अंदर में कोई भी लोग है उसका बिल्कुल आप सारा जांच करके कि ये सही आदमी है कि गलत है उसका जो है रिपोर्ट प्रेषित कर देना है। तो अब आपको लिए चलते हैं और सुनवाते हैं एक महत्वपूर्ण ऑडियो जिसमें एरियर से रिलेटेड बातें आपको जो है निकल करके आ रही है। फिलहाल यहाँ पर आप जमुई से देखिए बीरवन संबंधी पत्र निकला है। आपको बताया गया था कि इंटरटेन करेंगे, तो ये पत्र जो निकला है तो जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल करके आ रही है कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जमुई को सूचना प्रेषित निर्देश है कि पत्र में अंकित आदेश का अनुपालन किया जाए। तो ये पत्र में जो है बीरवन तिथि से ग्रेड पे देने की बात कही गई है, तो पत्र में जो है आदेश के अनुपालन करने की यहाँ पर बात कही जा रही है। तो एक बड़ा बात है कि बीरवन तिथि से ग्रेड पे मिलते जा रहा है और आज भी कई जिलों से बीरवन तिथि से ग्रेड पे का पत्र निकला है। वैशाली हाजीपुर से भी निकला है और काफ़ी ज़्यादा बेहतर पत्र है। तो सभी प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को ये चाहिए कि सभी जिलों से पत्र को जल्द से जल्द निर्गत कराएं। अब सीधे लिए चलते हैं अगले स्लाइड पर और आपको सुनाते हैं एक महत्वपूर्ण ऑडियो जिसमें कि बीरवन तिथि से ग्रेड पे पर जो है बड़ी बात आपको निकल करके आ रही है। साथ ही साथ एरियर भुगतान को लेकर के जो है कहने का मतलब है यह प्रश्न आप प्रदेश स्तर के नेतृत्व करता है, अपने संघ के प्रदेशाध्यक्ष भी है, तो इस चीज को प्रदेश स्तर पर आप माने इस चीज को रखिएगा और वहां पर अगर मान के चलिए विभाग में चाहे मंत्री है चाहे जो भी है उनके समक्ष रखिएगा कि हमारे शिक्षा विभाग में हमारे शिक्षकों का इतना प्रकार का बकाया है, सभी का बकाया भुगतान करने के लिए आपका विभाग क्या कर रहा है, तब हमको माने लगता है कि यह काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्या बच्चों? हाँ, बहुत इसके लिए तो अगला हफ्ता में ही आज का इसी के लिए हम लोग का में हुआ था मीटिंग
वीडियो कॉलिंग से, तो इस पर एकदम सबसे मेन मुद्दा यही था मेरा संगठन की तरफ से कि हर हाल के इस मुद्दे पर अगले हफ्ते हमारा शिष्टमंडल जो है अपर मुख्य सचिव से मिले, अगर वो उपलब्ध नहीं हो तो कोई भी मिलते हैं उससे मिल के और एक मेमोरेंडम दिया जाए कि हर हाल में मार्च क्लोजिंग के पहले तमाम तरह का बकाया जो है पूरे बिहार में उसको खत्म किया जाए। जी। अब हम आएंगे पिंटू जी के पास। पिंटू जी बोला जाए। यह प्रश्न आपके लिए 4 दिन से स्पेशल रोका गया है, क्योंकि विशिष्ट शिक्षकों पर जो है बहुत कम शिक्षक ही ध्यान दे रहे हैं, और हमारे आज के जो जुटे हुए हैं तो सभी पर ध्यान देते हैं। हमारे आदरणीय मनोज जी हैं, बच्चू जी सर हैं, आप हैं, और सभी कोई कि सभी शिक्षक हैं, वह भले किसी कैटेगरी में हो। तो रहने के बाद कि बार बार हमारे पास फोन आ रहा है कि नहीं, इस मुद्दा को उठाइए, हम लोग का समाधान कराइए कि जो सक्षमता में उनका विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं पर भाषाई त्रुटि के चलते विद्यालय योगदान नहीं हो रहा। तो इनकी भाषाई त्रुटियों को दूर करते हुए विद्यालय योगदान हो, इसके संदर्भ में आप बोले। देखिए, वो टेक्निकल एरर आई थी, इस संदर्भ में कई जिला में समाधान निकाला गया। अभी हाल ही में देखे होंगे फिजिकल वाले जो शिक्षक थे जो 6 से 8 के रूप में उनका चला गया था, है ना। जी। तो उसको सुधार कर लिया गया है। अब उर्दू वाले का सामान्य वाले का उर्दू में इस तरह के मामले अभी हर जिले में अभी देखने को मिल रहा है। जी। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं और हो सकता है अभी 1-2 दिन आने वाले इसी सप्ताह में, ठीक है ना। जी। और इस संदर्भ में हम अधिकारियों को जरूर ज्ञापन के माध्यम से मिल करके और बातचीत करके इसका समाधान जरूर कोई रास्ता हम निकालेंगे। निश्चिंत रहिए आप इसके लिए। ठीक है पिंटू जी पिंटू जी से मेरा एक सवाल था कि अभी जो केस का जो मैटर चला है कि स्नातक में प्रमोशन वाली बिंदु है सर, बच्चू जी सर, यह बिंदु आ रहा है थोड़ा सा। आप हम लोग आगे की तरफ चले आगे। मनोज जी सर के पास हम एक प्रश्न रखने जा रहे हैं। मनोज जी सर जी, हाँ, यह जो है कहने का मतलब है कि नियोजित शिक्षकों को इतना बंदरबाट कर दिया गया, उनकी राशि को इतना यहाँ वहां कर दिया गया। उसी संदर्भ में एक हम लोग का पैसा है यूटीआई। तो यूटीआई में जो हम लोग का राशि का ना कहीं कुछ हो रहा है, जो बकाया राशि है सरकार के तरफ, वो बकाया राशि भी नहीं मिल रही है। तो यूटीआई के संदर्भ में माने हम लोग का बकाया राशि मिले, और उसका जो देय है तो हम जानते हैं कि 59 वर्ष के बाद है, परंतु उसमें बकाया राशि जो है वह कब तक मिलेगा, इसके लिए प्रयास मैंने आपके द्वारा किया जाए, और इसके संदर्भ में आगे आप क्या करेंगे। देखिए, इस संदर्भ में हम लोग बहुत पहले माननीय जो निदेशक है प्राथमिक शिक्षा, उनका ध्यान आकृष्ट करवाए थे कि जो लोग पैसा निकालना चाहते हैं तो उनको निकालने दीजिए, ईटीआई से जो रखना चाहते हैं वो रखें। तो एक आदेश भी निर्गत हुआ था, और उसमें क्या कठिनाई है यदि आपके चैनल पर आवे, आपको जानकारी हो तो वो बताइए, उसको हम लोग दूर करावेंगे। और सरकार देखिए जो ये आपने जो परिचर्चा कर रखा है उसमें, और जितने प्रकार के टीचर की बात आप जो कर रहे हैं, ये मात्र शिक्षकों को छलने के लिए है। अब देखिए, एक तरफ जो है सो बिहार में नियमित शिक्षक हुआ करते थे, वेतनमान वाले शिक्षक जिनको केंद्रीय वेतनमान मिला हुआ है, जी। उसको खत्म करने के लिए नियोजन की नीति लाई और 60 साल के लिए नियोजन कर दिया। उसके बाद उनको वेतन, जब संघर्ष हुआ तो वेतनमान दिया, वो चाइनीज वेतनमान। जी। अब चाइनीज वेतनमान वाले भी अब जब उनको 12 साल पूरने लगा, प्रोन्नति की बात आई, जो आया आपको 12 नियमावली में स्नातक ग्रेड में जो पिंटू जी जैसे लोग हैं, तो पिंटू जी जैसे लोगों को उसमें प्रमोशन देने की बात हुई कि जो है 4 साल 5 साल होगा तो उनको प्रधानाध्यापक में प्रमोशन होगा। जब लोगों का टर्म पूरा तो नियमावली बदल के एक विशिष्ट शिक्षक लाया। उसी तरह से देखिए, अब प्रधानाध्यापक जो मिडिल स्कूल का पद है या हाई स्कूल का जो प्रधानाध्यापक का पद है, वो अच्छा स्किल का पद है, तो उसको अब समाप्त करके पीएम श्री लाई। तो इस तरह से जितना भी सरकार का काम अभी है, केवल शिक्षकों को बेवकूफ बनाना, और इतने कैटेगरी के टीचर हैं और हमारे शिक्षक भी बचे हुए हैं, उनको ये दिमाग में लाना होगा कि पुनः जो है एकजुट बिना हुए और इन सारी समस्याओं का निदान नहीं होगा, चाहे वो यूटीआई का मामला हो या ईपीएफ का मामला। आप बताइए, ईपीएफ कहाँ पर कर्मचारी को मिलता है इस देश में? नियोजित शिक्षक को सरकार ईपीएफ योजना से आच्छादित की। ईपीएफ योजना तो
वो लेबर के लिए है, लेबर एक्ट के तहत है। तो इस तरह से अब देखिए पेंशन तो हम लोग का डिमांड है, अब दे रहे हैं आप राजकर्मी का दर्जा, तो राजकर्मी का दर्जा दे रहे हैं तो जो हमारे पुराने शिक्षकों को जो सुविधा मिल रही है, जो वेतनमान मिल रहा है, जो पेंशन मिल रहा है, वो न दीजिएगा कि उसमें जो है सो सब जगह डंडी मारी है। आज भी देखिए जो हमारे नए शिक्षक हम ही दिए हैं एब्सेंटी बना के विशिष्ट शिक्षक का 25,000 मूल पर गया है वेतन पर, मैंने जो वेतन मिल रहा था उससे भी वेतन घट गया। तो ये तो घोर आश्चर्य का विषय है सुजीत बाबू, और इसमें जो है अब बिना एकजुट होकर आंदोलन किए हुए ये सरकार मानने वाली नहीं है। ये सब यूपीआई का भी सब पैसा ये लोग जो है सो बंदरबाद कर जाएगा, है ने। और ये जितना भी जो यूपीएस योजना और फलना है, अभी देख रहे हैं कि सरकार जो है तो कर्मचारियों का भी पैसा लेती है, शिक्षकों का, और उसके बाद जो अपना भी पैसा देती है, और सारा पैसा डूब रहा है। आप देख रहे हैं कि भारत में शेयर बाजार गिर रहा है, तो हमारे शिक्षकों को चिंता हो रही है तो ये सभी चीजों पर मंथन करना होगा। जी मनोज जी सर, थोड़ा सा आप यहाँ रुकिएगा। सर यूटीआई के जैसा ही मान के चलिए ईपीएफओ में पूरे बिहार में जो है सभी जिलों में एक तरह की राशि नहीं है, तो पूरे बिहार में पीटू जी तो इसी चीज को दिए थे, और ईपीएफओ का पैसा भी जो पूरे बिहार में सभी शिक्षकों का एक समान हो, तो इस चीज को भी हम लोग आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा इस पर आप अपना विचार व्यक्त कीजिए। तो ये तो बहुत ही एकदम मैंने ज्वलंत मुद्दा है सुजीत जी, कि हर एक जिला में ईपीएफ का भी जो पैसा कट रहा है, जी तो कोई जिला में करेंट है, कोई जिला में 4 महीना से रखे हुए है, कोई शिक्षा का अलग से बकाया है। इस हमरा का नाम है कि पेमेंट आप हमको दे दिए, ईपीएफ का पैसा पहले काट देते हैं, फिर भी मेरे खाता में नहीं जा रहा है, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत जिला में ऐसा घटना घटी है कि जनवरी तक पेमेंट मिल गया और ईपीएफ सितंबर तक गया। जी हाँ, और ये पैसा जो है मेरा, अब तो मान लीजिए कि शिक्षक लोग बन गए। तो इस तरह से आपने देखा फ्रेंड कि ईपीएफओ का मुद्दा, यूटीआई का मुद्दा, सभी प्रकार के एरियर भुगतान के लिए जो मार्च क्लोजिंग का समय है, कहीं ना कहीं वित्तीय वर्ष समाप्ति का समय है, तो इस पर जो है चोट करने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं दूसरे के भरोसे बैठने की नहीं, अपने भी जोड़ लगाने की जरूरत है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके साथ है, बिल्कुल आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता है, इसी उम्मीद के साथ कि आपको आपका वाजिब हक मिले, आपको जनवरी फरवरी का वेतन भुगतान हो, तो 53% डीए के साथ हो। फिलहाल 55% पर मोहर आज लग चुकी है, और आपका सभी मनोवांछित फल आपको मिले। आपसे आपका दोस्त होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।